नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक कलेक्शन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एकेडमिक कलेक्शन। जी दोस्तों, आप नया हैं और एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में चाहिए आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन के। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी 118 का जो फरवरी में एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर सीजेड का आंसर के लिए। तो अंत तक वीडियो को बने रहिए। आप 250 क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज बैराक? बैराक क्या है? बैराक इज ए मिसाइल सिस्टम। यह एक मिसाइल सिस्टम विच बिलोंग्स टू इजराइल कंट्री। इजराइल कंट्री। बैराक एक रूलर था, डिक्टेटर। ऑन हिज नेम द नेम ऑफ दिस मिसाइल हैज बीन गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which award is given by the government of India to cities and villages? Cities और villages को दिया जाता है for cleanliness। कौन सा अवार्ड cities और villages को दिया जाता है cleanliness के लिए? तो that is निर्मल पुष्कर अवार्ड। निर्मल पुष्कर अवार्ड दिया जाता है cities और villages को उसके क्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट का कॉमन एप्लीकेशन क्या है? मतलब इसमें कॉमन क्या होता है? तो रडार सिस्टम। रडार सिस्टम डॉपलर इफेक्ट में कॉमन होता है, जिसका यूज़ किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालने के लिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट या तो समुद्र में हो या पुलिस कर्मी भी यूज़ करते हैं, जब कोई किसी का पीछा करते हैं तो उसकी कितनी वेलोसिटी है, अगले कोई भी चोर है या डकैत है उसका वेलोसिटी पता करने के लिए कितने वेलोसिटी से वो भाग रहा है, उसके लिए डॉपलर इफेक्ट में जो रडार सिस्टम है उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन HTTP टू HTTPS सर्टिफिकेट। एस बेसिकली किस चीज़ से तो एच कंसर्न होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिक्योर, इट मीन्स सिक्योर। सिक्योर इज नॉट गिवन इन दिस ऑप्शन, देन आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Second Lieutenant Arun Khetarpal was awarded Paramveer Chakra in 1971. परमवीर चक्र 1971 4। अरुण खेत्रपाल को परमवीर चक्र 1971 में दिया गया था। किस युद्ध के लिए गया था? दैट वाज बैटल ऑफ बसंतर। बैटल ऑफ बसंतर वाज ओके in 1971। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल यूनिट वाज 17th Pune Horse that belongs to Armored Corps. Next question is, friends, I am giving this additional information. You should also remember it because it may be helpful. And most of the questions are repeated, so I will recommend you must watch all the playlist videos if you are preparing seriously for the examination. Let's take next question. What is the new name of Mumbai Chhatrapati Shivaji Terminus? New name is the same name. The former name was Victoria Terminus of this Mumbai Chhatrapati Shivaji Terminus. Then the question is itself telling its answer. So इसका नया नाम ही मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, पुराना नाम था इसका विक्टोरिया टर्मिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है Where was the 9th BRICS summit held from 3 to 5 September 2017? 9th BRICS summit 3 सितंबर से 5 सितंबर तक कहाँ हेल्ड किया गया था? तो दैट वाज हेल्ड इन एक्साइमन। एक्साइमन इज इन चाइना। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। दिस इज एसोसिएशन ऑफ 5 कंट्री। Next question is, which is the new Attorney General of India replacing मुकुल रोहतगी? कौन से इसमें से न्यू अटॉर्नी जनरल इंडिया हैं जो मुकुल रोहतगी को रिप्लेस किया जिन्होंने? दैट इज मिस्टर के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल ने मुकुल रोहतगी को रिप्लेस किया। अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है हेड ऑफ द लॉ ऑफिसर लॉ ऑफ इंडिया, मतलब जो लॉ का हेड होता है उसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। और अभी मिस्टर के वेणुगोपाल इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन विच डिड द रूल नो हेलमेट नो पेट्रोल फॉर 2-wheeler राइडर्स कैम इनटू इफेक्ट। मतलब कौन से स्टेट में नो हेलमेट नो पेट्रोल
टू व्हीलर के लिए जिसको पास हेलमेट नहीं होगा उसको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। ये एक्ट किस स्टेट में सबसे पहले लगाएगा? तो सबसे पहले कर्नाटक में लगाएगा। बट इन दिस गिवन 4 ऑप्शंस आंध्र प्रदेश वाज द विल बी द आंसर। आंध्र प्रदेश में लगाया था। हु was appointed as WHO Goodwill Ambassador for Physical Activity on 11th August 2017। 11 अगस्त 2017 में WHO के गुडविल एम्बेसडर फिजिकल एक्टिविटी के लिए गुडविल एम्बेसडर किसको बनाया गया था? दैट वाज मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह वाज मेड द गुडविल एम्बेसडर फॉर फिजिकल एक्टिविटी बाय WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following state was the last state to pass GST bill? amongst the state कौन सा स्टेट सबसे लास्ट था जो GST बिल पास किया भारत देश में? तो दैट वाज JNK। और GST फर्स्ट अप्लाई हुआ था 1 जुलाई 2017 में। और फर्स्ट स्टेट जो अपने GST अप्लाई किया था दैट वाज असम। Next question is which two Indian cities are proposed to be connected by the bullet train coming to India? कौन सा दो सिटी है जो प्रपोज किया जा रहा है कि दो सिटी कनेक्ट होगा बुलेट ट्रेन के द्वारा? तो दैट इज सिटी ऑफ अहमदाबाद एंड मुंबई। बुलेट ट्रेन इज कनेक्टिंग अहमदाबाद एंड मुंबई। वेयर वाज नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? नेशनल कांग्रेस कहाँ फाउंड हुआ था? द नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन मुंबई, दैट फॉर्मरली नोन एज बॉम्बे। Next question is and it was founded in 1885. Comment box the actual date of foundation of the Congress Party. Next question is National Highway 2 connects. National Highway 2 किसको कनेक्ट करता है? तो National Highway 2 connects Delhi and Kolkata. Next question is what is the capital of Myanmar? म्यांमार का कैपिटल क्या है? नाइपीदाओ इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा भी है। व्हाट इज द मिनिमम एज एलिजिबल टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एलिजिबल एज क्या है? तो मिनिमम एलिजिबल एज है 25 ईयर्स इफ ही इज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो मिनिमम 30 ईयर्स। इफ ही इज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो 25 ईयर्स होगा। और अगर विधान परिषद का मेंबर है तो दैट विल बी 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट? पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट क्या होते हैं? द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट सारे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर आते हैं, चाहे वो जुडिशियल पावर्स हो, एग्जीक्यूटिव पावर्स हो और लेजिस्लेटिव पावर्स हो। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चिली? चील का कैपिटल क्या है? दैट इज सैंटियागो इज द कैपिटल ऑफ चील। What is the official language of state of Nagaland? नागालैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज कंसीडर किया गया है इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया? लार्जेस्ट लेक इन इंडिया कौन सा लार्जेस्ट लेक है? तो चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया। विच प्लेस ऑन अर्थ रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल? कौन सा प्लेस है अर्थ पे, पृथ्वी पे जो सबसे ज़्यादा जहाँ बारिश होती है? दैट इज मौसिनराम। मौसिनराम इज इन मेघालय डिस्ट्रिक्ट, मेघालय स्टेट ऑफ इंडिया। विच स्टेट इन इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट लिटरेसी रेट? मतलब द्वितीय स्थान पर किसका लिटरेसी रेट है? कौन से इंडियन स्टेट का? तो दैट इज नाउ अभी इन करेंट दिल्ली इज द इन द सेकेंड पोजिशन, बट इन दिस गिवन ऑप्शन Nagaland is the right answer. Nagaland is the second largest literacy rate. Was in 2018. Where in India do you have the airport fully functional or solar power? कहाँ पे एयरपोर्ट, कौन सा एयरपोर्ट इंडिया का फुल्ली फंक्शनल और सोलर पावर पर है? तो दैट इज इन कोच्चि। कोच्चि एयरपोर्ट इज फुल्ली फंक्शनल और सोलर पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉजेज चिकनगुनिया? चिकनगुनिया किससे होता है? तो दैट इज कॉज्ड बाय वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंसुलिन? इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन इज ए मेडिकेशन फॉर डायबिटीज या डायबिटीज की एक दवा है। डायबिटीज के पेशेंट को इंसुलिन की दवा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ इंडिया? फर्स्ट टेस्ट
क्रिकेट कैप्टन कौन थे? सिक्की नायडू वाज द फर्स्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ इंडिया. विच कंट्री नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप 2018 फीफा वर्ल्ड कप कौन होस्ट कर रहा है? तो दैट इज रशिया. रशिया इज होस्टिंग द फीफा वर्ल्ड कप 2018. फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए म्यूजियम इन ऑनर ऑफ लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. एक म्यूजियम बना है जो लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम के ऑनर में बना है. वो इनॉग्रेटेड हुआ 27 जुलाई 2017 को बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. वो कहाँ सिचुएटेड? दैट इज सिचुएटेड इन चेन्नई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंडित विष्णु शर्मा इज फेमस फॉर राइटिंग. पंडित विष्णु शर्मा किसके लिए जाने जाते हैं? किसके लेख के लिए जाने जाते हैं? पंचतंत्र की कहानी के लिए विष्णु शर्मा जाने जाते हैं. व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? कंट्रोलर जनरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस टेन्योर कितना होता है? तो दैट इज 6 ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अ प्रपोजल टू चेंज द पीरियोडिसिटी ऑफ द फिस्कल ईयर इन इंडिया. मतलब एक प्रपोजल चला था कि फिस्कल फाइनेंशियल ईयर का पीरियड चेंज करने के लिए. तो कौन सा पीरियड प्रपोज किया गया था? दैट वाज सेम एनुअल पीरियड वर प्रपोज्ड एज फिस्कल और फाइनेंशियल ईयर, बट इट डिडंट हैपन. नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस फेज इज नोन एज. सॉलिड से गैस डायरेक्ट बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? दैट इज द फेज दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. Next question is which country has the famous tomato festival celebrated every year? कौन सी कंट्री में फेमस टोमेटो फेस्टिवल एवरी ईयर मनाया जाता है? दैट इज इन स्पेन. स्पेन में टोमेटो फेस्टिवल एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइलेंट वैली प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन दिस स्टेट ऑफ इंडिया. किस स्टेट में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट सिचुएटेड है? दैट इज सिचुएटेड इन केरला. इट इज ए हाइड्रो पावर electric generating project. Next question is what is the fastest mode of transfer of heat? fastest mode किसका होता है हीट ट्रांसफर करने के लिए? तो that is radiation. by radiation heat transfer mostly. next question is the novel A God of Small Things was written by. किसके द्वारा लिखा गया था God of Small Thing? That was written by अरुंधति राय ने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग लिखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइडल माउथ ऑफ ए रिवर? वेयर टाइडल माउथ ऑफ रिवर वेयर द सी / ओशन टाइड मीट्स द स्ट्रीम कॉल्ड. जो टाइडल माउथ ऑफ ए रिवर होता है जहाँ समुद्र और ओशन दोनों के स्ट्रीम मिलते हैं उसको कहते हैं एक्सच्यूरी. एक्सच्यूरी दो नदियाँ बनाती हैं नर्मदा एंड तापी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट इंडो मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड? जॉइंट इंडो चाइना मिलिट्री एक्सरसाइज को क्या नाम दिया गया था? दैट इज हैंड इन हैंड इज ए जॉइंट इंडो चाइना मिलिट्री एक्सरसाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट लिविंग ऑब्जेक्ट दैट वाज लॉन्च इनटू स्पेस? फर्स्ट लिविंग ऑब्जेक्ट कौन सा है जो स्पेस में लॉन्च किया था? वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर इज डॉग. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के लीड्स टू. विटामिन के का डेफिशिएंसी किसको लीड करता है? तो दैट इज ब्लड कोगुलेशन. रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है विटामिन के. अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती तो ब्लड कोगुलेशन नहीं हो पाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज उस्ताद अल्लाह रखा इज फेमसली नोन एज. उस्ताद अल्लाह रखा फेमसली किसके लिए जाने जाते हैं? तो ही वॉज ए तबला प्लेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिचुएटेड? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन हेग. हेग इज इन नीदरलैंड. जी दोस्तों, इट इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन. एंड ऑन यूनाइटेड नेशन मेरे प्लेलिस्ट में एक वीडियो है जिसमें यूनाइटेड नेशन के बारे में फुल्ली कवर्ड डिस्क्रिप्टिव रूप से उसका व्याख्या किया गया है और उसके बारे में फुल्ली कवर्ड है ऑल द क्वेश्चंस. यू कैन गो एंड वॉच इन द प्लेलिस्ट.
If you are new to this channel, must subscribe this channel. And जिसमें सारे क्वेश्चन और एक और दो क्वेश्चन रहते ही हैं एग्जाम में फ्रॉम यूनाइटेड नेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहिनी आटम इज ए डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया. मोहिनी आटम किस स्टेट का डांस है इंडिया में? दैट इज डांस ऑफ केरला. केरला classical dance is Mohiniyattam. Next question is code name for the atomic bomb dropped on Japanese city Hiroshima on 6th August 1945 during World War II by the Boeing B-29 Superfortress Enola Gay is मतलब कोड नेम क्या था उस एटम बम का जो ड्रॉप किया गया जापान सिटी पर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 में वर्ल्ड वार सेकेंड के ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड बाय द बोइंग B-29. बोइंग B-29 इज एयरक्राफ्ट नेम सुपरफॉर्ट्रेस एनोला गे. उसका कोड नेम क्या था जो एटम बम था? दैट एटम बम कोड वाज लिटिल बॉय. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टार्स आर प्रेजेंट इन द नेशनल फ्लैग ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फ्लैग में कितने स्टार्स होते हैं? That is 50 stars, and 50 stars presents 50 different states. Next question, with which of the following country does India share the longest land boundary? Longest land boundary India किसके साथ शेयर करता था? That share from with Bangladesh. Next question, a festival of the following was banned by Supreme Court for cruelty to animals in India. Name it. एक फेस्टिवल जो बैन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्रूअल्टी टू एनिमल्स मतलब जानवरों पे निर्दयता के कारण. वो फेस्टिवल क्या नाम था उसका? जालीकुट्टा. जालीकुट्टा वाज द नेम ऑफ फेस्टिवल और ये तमिलनाडु में मनाया जाता है. इसमें बछड़े को छोड़ दिया जाता है और उसके पीछे जो फेस्टिवल में जो पार्टिसिपेंट होते हैं उसको पकड़ते हैं और इसमें कभी कभी पार्टिसिपेंट की भी मौत हो जाती है या कभी जानवर की मौत हो जाती है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्रूअल्टी टू एनिमल्स के नाम पे करार दे के इसको बंद किया था, लेकिन बट इट्स कंटिन्यू प्रोटेस्ट के द्वारा इसे फिर कंटिन्यू करा लिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द नेवल एकेडमी सिचुएटेड. नेवल एकेडमी कहाँ सिचुएटेड है? द नेवल एकेडमी सिचुएटेड इज अजीमला, दैट इज इन केरला. अजीमला डिस्ट्रिक्ट, दैट इज इन केरला. Next question, which film was declared the best film at the 64th National Film Awards announced in April 2017? April 2017 में नेशनल फिल्म अवार्ड किसको दिया गया था एज द बेस्ट फिल्म? दैट वाज कसाब. कसाब को बेस्ट फिल्म नेशनल अवार्ड 64 दिया गया था अप्रैल 2017 में. नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इज which of the following disease usually spread through milk? मिल्क के द्वारा कौन सा डिजीज स्प्रेड होता है यूजुअली? तो दैट इज डिप्थीरिया. डिप्थीरिया मिल्क के द्वारा स्प्रेड होता है, फैलता है. जी दोस्तों, इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कवर किए और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो. यू कैन गो एंड वॉच इन प्लेलिस्ट. एंड if you like this video, hit the like button and subscribe to get notified. Till then, goodbye. Thank you.